हमारी पृथ्वी अपने विकास का रास्ता स्वयं ही बना लेती है। अब देखो, जैसे हमने दशावतार की सीरीज की पिछली वीडियो में देखा कि जो भगवान नरसिंह है उनकी उत्क्रांति हुई है। तो यहाँ पर एक प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा तूफान आता है या तो सुनामी आती है, जिस कारण जितने भी चार पैर से चलने वाले प्राणी होते हैं वह आगे बढ़ने लगते हैं और ऊंची जगह ढूंढते हैं। तो कहीं जो प्राणी है वह पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कहीं पेड़ों को ढूंढते हैं, कहीं टहनियों को ढूंढते हैं। तो इस कारण होता यह है कि कई वर्षों तक यह प्रोसेस के कारण उनके जो आगे के दो पैर है वह ऊपर आ जाते हैं और जो आगे के दोनों पैर है वह हाथों के अंदर तब्दील हो जाते हैं। अब इस कारण धीरे धीरे उन्हें पता चलता है, जैसे ही आपदा ये खत्म होती है तो उन्हें समझ आता है कि हम दो पैरों से चल सकते हैं, साथ ही हमारे जो आगे के दो हाथ बन चुके हैं उनसे हम हजारों काम कर सकते हैं। अब इनसे उनको इतना तो पता चल ही गया, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज बनी, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वह सीधी होती चली जा रही है इस प्रोसेस के अंदर। तो जैसे ही रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, हमारी स्पाइन सीधी होती है, तो इसके चलते हमारी मानसिक क्षमताएं बढ़ने लगती है। अगर आप आज की दुनिया में भी देखो तो जितने भी हॉरिजॉन्टल वाली रीढ़ की हड्डी है और वर्टिकल रीढ़ की हड्डी है, उन दोनों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क देखने को मिलता है। जो भी हम सीधी रीढ़ की हड्डी वाले इंसान होते हैं उनकी मानसिक क्षमता बहुत ही तेज होती है। तो धीरे धीरे करके इस प्रोसेस के बाद हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वह सीधी हुई और उन लोगों को धीरे धीरे बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी और यहाँ से फिर मनुष्य का विकास आरंभ होता है। और नरसिंह अवतार जो कि सबसे पहला रूप होता है भगवान का, उत्क्रांति का जो नरसिंह अवतार है यहाँ से स्टार्ट होता है और जो सीधी स्पाइन वाले जो भी जानवर है हमारे सामने आने लगते हैं और मनुष्य की उत्क्रांति आगे बढ़ने लगती है। तो जो यह हमने बात की प्राकृतिक आपदा की, तो डार्विन का मानना यही कारण रहा है कि जिस कारण हम मनुष्य का विकास हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वह सीधी हो चुकी है और मनुष्य हमारे सामने आने लगे हैं और हमारे सामने जो सबसे पहला मनुष्य आया है वह एक बोने के रूप में था। तो अगर हम अपने पुराणों की बात की जाए तो सबसे पहला जो भगवान का रूप है वह वामन रूप है, यानी कि एक ड्राफ्टेड मनुष्य हमारे सामने आया है जो कि हमारी उत्क्रांति में मदद कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम वामन अवतार के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ छठे अवतार यानी कि परशुराम जी, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बिना किसी विलंब के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं हूं पारस और स्वागत है आपका सेडो सत्वा पर। उत्क्रांति की हेल्प के लिए पांचवें अवतार बन भगवान वामन हमारे सामने आते हैं। अब भगवान वामन है वह अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र है और भगवान नारायण स्वयं उनके गर्भ से हमारे लिए अवतार लेते हैं। अब यहाँ पर अदिति है और दीति दोनों बहनें होती है। तो दीति के गर्भ से जो हिरण्य और हिरण्याक्ष है वह जन्म लेते हैं, साथ ही भगवान उनकी बहन अदिति के गर्भ से लेते हैं। तो दीति और अदिति यह हमें द्वैत और अद्वैत के बारे में समझाते हैं। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वाले वीडियो के अंदर हम वामन अवतार के बारे में समझते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु अपना वामन रूप लेकर हमारे सामने आते हैं और उनका जो वामन रूप है वह तीनों लोगों को बचाने के लिए होता है, क्योंकि इस समय जो प्रहलाद है उनके पौत्र यानी कि महाराज बलि, उन्होंने अपनी तपस्या से तीनों लोगों पर अधिपत्य स्थापित कर लिया है। अब राक्षस राज तीनों लोगों पर होने के कारण देवतागण याचना करते हैं भगवान विष्णु से कि हमें हमारा लोक वापस करिए। तो यहाँ पर भगवान विष्णु है वह वामन का रूप लेकर आते हैं और जो महाराज बलि है उनके यज्ञ में जा 3 पग जमीन उनसे मांगते हैं। अब यहाँ पर 3 पैरों के अंदर वह एक पैर से पूरी पृथ्वी का राज्य छीन लेते हैं, अब दूसरे पैर में वह पूरा ब्रह्मांड उनसे ले लेते हैं और तीसरे पग रखने के लिए कोई जमीन नहीं बचती। तो यहाँ पर जो बलि है वह भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। तो वह कहते हैं कि आप तीसरा पैर मेरे सर के ऊपर रखिए और भक्ति भाव के कारण जैसे ही भगवान वामन महाराज बलि के ऊपर अपना पैर रखते हैं तो वह पाताल लोक में चले जाते हैं और उनकी भक्ति से प्रसन्न हो उन्हें पाताल लोक के राजा बना देते हैं। अब जो हमारे 7 चिरंजीवी है उनमें से महाराज बलि भी है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, यह 7 है वह चिरंजीव होते हैं और चिरंजीव का अर्थ होता है कि चिरकाल तक वह जीवित रहते हैं और हमारे सामने रहते हैं। तो महाराज बलि है वो आज के पाताल लोक के राजा माने जाते हैं। तो जो भगवान वामन है उन्होंने 3 पैरों के अंदर तीनों लोकों पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया, यानी कि 3 पैरों के अंदर तीनों लोक ले लिए हैं। इसका अर्थ हम यह समझ सकते हैं कि जो बोने लोग हैं हमारे सामने आए, जो सबसे पहला मनुष्य का रूप आया है वह पूरी पृथ्वी के ऊपर विचरता रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अवतार है भगवान का वह है परशुराम अवतार। तो जैसे ही उत्क्रांति होती है यहाँ से भगवान की, तो उत्क्रांति के रूप में अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो उत्क्रांति है वह ऐसे लोगों की आई हमारे सामने जो कि जंगलों में रहते हैं और उनके हाथों में एक हमें कुल्हाड़ी देखने को मिलती है। तो अगर हम परशुराम जी की बात की जाए तो परशुराम जी के हाथों में भी हमें परशु देखने को मिलता है, यानी कि कुल्हाड़ी देखने को मिलती है। साथ ही यह जो हमारे सामने इंसान आते गए, यह जो मनुष्य की उत्क्रांति हुई है वह अपने दिमाग से थोड़े क्रोधी होते हैं। तो परशुराम जी के अगर क्रोध की बात की जाए तो उनका क्रोध इतना था कि अपने पिता की आज्ञा पर वह अपनी माता का भी सिर छेद कर देते हैं, यानी कि गला काट देते हैं और बाद में अपने पिता से वरदान मांगकर अपनी माता को जीवित कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्रोध का पता चलता है। तो
तो भगवान के जो दो यहाँ अवतार है वह उत्क्रांति को ही दर्शाते हैं और पुराणों के अंदर जो यहाँ स्टोरीज है वह उत्क्रांति को धीरे धीरे करके समझाती रहती है। तो हम यही सीरीज लाए हैं दशावतार की, जहां पर हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाली वीडियो है वहां पर हम भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे कि उत्क्रांति में वह किस तरीके से हमारे काम आई है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो सिर्फ एक ही चीज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।